या फैमिली से मिला कि इस चीज को आगे बढ़ते हैं? आपके घर में तो बचपन से खाने की बातें होती होंगी, तो आपको भी इसी चीज में इंटरेस्ट आया? इसी चीज में इंटरेस्ट आ गया जब मी एंड हर वर लाइक अराउंड इन आवर अर्ली टीनेज। आपका क्या इंस्पिरेशन था कि आपको बेकिंग सेक्टर में? खाने का जो शौक होता है ना, आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। क्योंकि अगर 30 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, 3 डिकेड्स, अगर खाने की बातें बचपन से हो रही हैं, तो आपने जो नाम रखा द केक कंपनी, ये कैसे, कहाँ से ये नाम निकल करके आया? क्या किसी ने सजेस्ट किया? No, we took our sweet time to decide the name, at least a month. अगर हम बात करें यूएसपी की, तो ऐसा कोई फ्लेवर या ऐसा कोई केक जो आपका अपना यूएसपी है और शायद दिल्ली एनसीआर में टेस्ट नहीं होता? Like I feel our chocolate cake, the base. So what is the minimum time you consider in delivering of an online order? So if you're in Gurgaon, we'll deliver your order within 1.5 hours. जैसे हम और सब बाकी चीजों को देखते हैं कि हर चीज का एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक ट्रेंड होता है। A lot of cake trends are going on because आप सोशल मीडिया से बाहर की चीज़ें हमारे लिए बहुत कॉमन होगी, तो वी आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर डे इन डे आउट। अगर हम कस्टमर प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो चैलेंज लगता है या कई बार ऐसे लगता है कि इट्स वेरी इजी? It's very easy. First of all, initially it was quite a challenge. नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत बक्कड़ और एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट पे। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान, खट्टर सिस्टर्स, जो कि दिल्ली एनसीआर की एक ऐसी फैमिली, इंडियन ग्रिल रूम के नाम से हम जिन्हें जानते हैं और 30 इयर्स से हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके घर में तो बचपन से खाने की बातें होती होंगी, क्योंकि अगर 30 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, 3 डिकेड्स, अगर खाने की बातें बचपन से हो रही हैं, तो आपको भी इसी चीज में इंटरेस्ट आया या फैमिली से मिला कि इस चीज को आगे बढ़ना है? इसी चीज में इंटरेस्ट आ गया जब मी एंड हर वर लाइक अराउंड इन आवर अर्ली टीनेज, एंड every around there were just talks about what kind of dal makhani chef is cooking today, what new appetizers the chef was cooking today at the restaurant. And dad used to call us in for tastings of the new menus and everything, and every other week we used to be there only at the restaurant and at the banquets, looking at the kitchens, looking at the guests coming in and raving about the food. So that all things got of instilled in us that we also want to make people happy with our food. And especially coming from our dad, he used to say one thing: बेटा, चाहे आप जो भी कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप केक बना रहे हो, आप दाल खिचड़ी जो भी बना रहे हो, टेस्ट याद रहेगा लोगों को, चाहे आप जो भी बनाओ। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह गई। And somehow I got into the mindset of I want to create restaurants, I want to create something that I can give a good experience to the clients. And after her college, she started getting more interested towards baking element of the food. So that's how we came into it. तो शिवानी, आप हॉस्पिटैलिटी के एजुकेशनल बैकग्राउंड से आती हैं हाँ और जी। आप सभी खुद एक शेफ हैं हाँ जी, और आपने अपनी स्टडीज लंदन से की। हाँ जी। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों जरूर हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से आते हैं फ्रॉम फैमिली अगर बात करें, लेकिन फिर भी आपका क्या इंस्पिरेशन था कि आपको बेकिंग सेक्टर में? खाने का जो शौक होता है ना, आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। So when I used to see my dad managing the restaurants, a lounge, a banquet, तो मुझे लगता था that what about the operations जो backdoors में हो रहे हैं, which is the main thing जो लोगों को पसंद आ रही है, which is the cooking, which is the food they are eating, and which are the desserts. Cooking में शौक नहीं था, and the kitchens are very hot, the main kitchens, and I thought that मुझे ना थोड़ी शांति से, एक आराम से कुकिंग और बेकिंग का शौक उस चीज से डेवलप हुआ। एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग एट होम। अब घर से जो चीज होती है उसको अगर प्रोफेशनल एंगल में ले जाओ एंड यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट, देन वो डिफरेंट ही निकलती है। देन आई अंडरस्टूड दैट बेकिंग वाज एक्चुअली अ साइंस। तो मैंने कहा चलो ये भी एंगल सही है। वट एवर मेक्स योर लाइफ ईजियर एंड स्वीटर, उस चीज को मैंने अपना लिया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग।
So my dad was really shocked कि बेटा हम तो शेफ्स हायर करते हैं, आप शेफ बनने जा रहे हो। तो मैंने कहा तो उनका भी तो काम आना चाहिए, किसी दिन भाग गया तो क्या करेंगे। तो he started laughing when I said that. But this is something which came out of passion. It developed into studying, and then it became a profession. And another thing about her, since our childhood, she used to view the menu from back to front, not the front to back, because the dessert section is always at the end. She was always fond of So, desserts. childhood only you are so interested in Sweets, desserts, yeah. sweets. Yeah, Okay, so that's why you came up something known as the cake company. correct. तो आपने जो नाम रखा द केक कंपनी, Mhm. ये कैसे कहाँ से ये नाम निकल करके आया? क्या किसी ने सजेस्ट किया या बैठे हुए एकदम से क्लिक कर गया या इसके पीछे भी कोई स्टोरी? No, we took our sweet time to decide the name, at least a month or so. अच्छा, it took a month, more A than month. to decide. A lot of people, a lot of friends, The story behind it. a lot of cousins, our fathers, everyone, chachas, everyone was there. And then we were about to keep the name of the bakery Delice Delice and or the Soiree. glaze. Or the glaze or soiree, like a party. But Papa being old school, and Chachus being old school and coming from the food industry, बेटा किसी को याद नहीं रहेगा तुम्हारा ये नाम, तुम जो भी कर लो, ये डिलाइस क्या होता है, तो ये क्या है, किसी भी क्राउड को तुम्हारा नाम याद नहीं रहना, तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं पापा डिलाइस अच्छा। यू विल नॉट बिलीव ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो वी गॉट वन ऑर्डर, लाइक अ फैमिली रिलेशन ऑर्डर, अ हैम्पर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, हमने कर दिया। तो हमने उस पर डिलाइस के गिफ्ट के टैग्स भी डाल दिए कि हमारा डिलाइस का नाम है। बट पापा एंड एवरीवन लाइक नो, एंड देन वी रोट डाउन मेनी नेम्स लाइक केक कंपनी, द केक कंपनी। वेयर डिड वी सी द कंपनी नेम? So the cake factory The Cake करके Factory. I think कहीं इंटरनेशनल मार्केट में ये ब्रांड था, अच्छा, तो हमें लगा फैक्ट्री तो कर नहीं सकते, तो अब कुछ उसके आसपास बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। सो घुमा फिरा के वी केम टू द केक कंपनी बिकॉज इट वाज इम्पैक्टफुल, इट वाज कैची एंड इट वाज It has a easy remembrance easy to it. remembrance, and इसके शॉर्ट फॉर्म TCC भी इज वेरी इम्पैक्टफुल। सो दैट्स हाउ वी थॉट कि ये हमारे कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। एंड जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस करा, पीपल वेंट क्रेजी अबाउट द नेम आल्सो। The name is very good. द नेम इज वेरी गुड। सो वहीं पर हमारा चीज so far so good. It's been 7 years, seven successful years the cake company is running and doing business so good. गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो जोमेटो पे हाईएस्ट रेटेड केक कंपनी है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ऐसा कभी घर से, क्योंकि आपने भी बात की फादर बीइंग ओल्ड स्कूल एंड चाचा बीइंग ओल्ड स्कूल, घर से ऐसा आता है कि बेटे आप ये बना रहे हो जो इसमें ऐसा और कुछ करो या इसमें और कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, या फिर वो खाली ये दिखता है कि हाईएस्ट रेटेड कंपनी है तो हम अच्छा कर रहे हैं? नहीं, सजेशंस तो खाने के अंदर हर जगह से आते हर हैं, टाइम आते हैं। हर टाइम आते हैं। Initially, they had inhibitions regarding the online setup for the bakery. They were like, "This is not gonna run." Very honestly, it's like कि बेटा तुम बेच कहाँ रहे हो? उनके लिए हमेशा एक होता है, एक टेबल चेयर है, कस्टमर आ रहा है, खा रहा है, बिल दे रहा है, जा रहा है। हमारे लिए था नहीं, हम जाके डिलीवर करेंगे तब हमें पैसे मिलेंगे या ऑनलाइन पैसे मिलेंगे। When we started online businesses, Instagram, social media was just catching up धीरे धीरे. But like she was like very adamant, no dad, I'm gonna do this. Please believe in it. If you don't, let it be. We are doing it. We know what we're doing. Because उनको ये सब know how नहीं पता, and उस टाइम हमारी इतनी bandwidth भी नहीं थी to explain all of this. We were just very new and we just wanted to do what we kind of knew at that time. And then slowly and steadily after a year, so my dad, my family, our everyone got like little quiet, like they're doing well. My kids are doing well because their own friends and family started raving about us. The taste is so nice. भाई साहब क्या केक बनाती है आपकी बेटी, ऐसी बातें करने लगे। तो he was happy about it. Now also. Remember the first cake order in your company? Yeah. Yes. So it was from family? It was No. from a friend. It was from a Cousin's friend. cousin's friend, and he just saw the setup. He had come to take a round with my cousin, and he was like, "What kind of cakes are you guys doing? I'm mind blown. Can you do a 10-layer chocolate cake for me?" 2 cakes. 2 cakes. And he said, no, one nahi, make it 2. I was like, it's a huge cake. How will you consume it? He's like, I don't care. I love it so much. One I'll eat with family, other one I'll eat alone.
So you just deliver 2 cakes. So that bill, I remember, it was 4109, the bill amount, and I have framed that bill. Really? In our office. In our office. So it's like a memento that this was our first order, First sale. first sale from the cake company. And I remember there was also another order which was for a pineapple cake, which was the second order. We had not put pineapple cake on the menu, thinking that why should we do pineapple cake when the entire market is doing pineapple cake? And everybody, like Shivani was also saying that even if it's out there, we should put it on our menu because it'll be one of our Bestseller. best sellers, because everybody likes fresh fruit / pineapple cakes. And because of their compulsion, I said, okay, we'll put it on the menu. And I started getting trials done in the kitchen because I was handling the chefs. And I remember one person walked in randomly and he said, एक pineapple cake मिलेगा? And I was like, चलो मेरी बात गलत हो गई है, pineapple cake की सही में डिमांड है. And जब वो भी एक सेल थी जो मैंने 300 something. 300 समथिंग का हाफ केजी का केक हमने बिना कॉस्टिंग करे बस ऐसे ही बेच दिया. एंड वी वर लाइक कि चलो कॉस्टिंग बाद में होती रहेगी, अभी लॉस में ले लो, जस्ट ट्राई तो करो. सो दैट्स हाउ. अगर हम बात करें, जैसे हर कहानी अपने आप में एक जर्नी होती है, और हर जर्नी की अगर बात करें तो उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें अचीवमेंट्स होती हैं. तो अब तक की जो आपकी जर्नी है उसमें चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो कैसे आप बताएंगे? Challenges quite a lot. Today also we face challenges. It's not like we don't. This Diwali also we face many challenges, but those part of the journey they don't show up much. Achievements here and there, like coming on your podcast or getting good reviews from our clients. These are obviously achievements for our cakes and for us only. It's a good motivation points. Then our journey, it's still going on. We wish to like really be that kind of a household name or that kind of a cake name in the market that people remember for their special occasions. Like, oh, we want to get a cake from the cake company with such a beautifully fondant or like a buttercream based cake that they wish to celebrate us with them, basically. And she can tell you more challenges about in the kitchen. So when you talk about business में challenges and achievements दोनों होती हैं. Challenges आप जब पार करते हो तो आपको लगता है कि अब ये achievement भी कुछ नहीं रही. सो माई जर्नी जब हमने स्टार्ट करी तो पहला चैलेंज था कि बेकरी चलानी कैसे है, पता ही नहीं. बिकॉज जो आपकी फैमिली का बिजनेस का एक्सपीरियंस है वो तो हमारे ऑनलाइन सेटअप से ही खत्म हो गया, क्योंकि उनको ऑनलाइन सेटअप का कुछ पता ही नहीं था. तो अब आप फील्ड में नए हो, तो हम दोनों नए हो गए. मशीनरी से लेकर कारपेंटर के काम से लेकर एवरीथिंग का काम आपके ऊपर. हायरिंग, एवरीथिंग वी डिड ऑन आवर ओन. एंड देन जब हायरिंग करी, नाउ एवरीबडी इन आवर कंपनी इज अ मेल स्टाफ. अब पहले से एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट कि मेरे मॉम डैड का कि कैसे मैनेज होएगा व्हेन 2 गर्ल्स आर रनिंग 7-8 men working under them. We will कोई फर्क नहीं पड़ता, we will manage. And I remember there was an accountant. He was the second accountant at our bakery. वो आए 1 week में कहते हैं that I want to quit. And I asked him, why do you want to quit? What is the problem? And I remember my family, taking these challenges head on. And I was like, what is your problem in life? And he said something or the other. And I don't know what came inside me. मैंने ये सब बोला जो मुझे शायद पता ही नहीं था कि मुझे पता है कि कैसे टैकल करना है. So then I understood that business को टैकल करने के लिए sometimes you will be saying the answers जो आपको नहीं पता था आपको आते, and आप वो in the situation कुछ मेकअप कर लोगे और वो काम हो जाएगा. एंड अभी तक वो हमारी कंपनी के साथ 7 साल हो गए वो काम कर रहे हैं. So he's still there. Yeah. he's still there. So वो challenges उनके ओवरकम हो गए. हाँ, उनके ओवरकम हो गए. उनको बेसिकली एक इनिशियल स्टाफ के लिए चेंजेस होते हैं ना जब, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे in the company. When you address it and when you
make them understand that if you go anywhere else, you're going to face challenges at workplace. This is just a part of the deal. If you're doing a job, this comes with it. And I remember being very angry that day. तो शायद वो मेरे गुस्से से भी काफी डर गए थे. Other than that, achievements ये थी कि wherever we were exhibiting, हमें we used to do 7 to 8 exhibitions every 3 months. Every 3 months कि कोई ना कोई फेस्टिवल आना है और हमने 7-8 जगह एग्जिबिट करना है एट द सेम टाइम. तो हमारा ब्रांड नेम ऐसे बनने लग गया. बट वो बेसिकली वो बॉडी के लिए इतना टायरसम था कि आप पहले बेकरी पे जाके हैंडल कर रहे हो, फिर एग्जीबिशन में जाकर आप पूरे पूरे दिन खड़े हुए हो, एंड देन आप अपने हर जगह फॉलो अप्स कर रहे हो. फिर आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेनी बिजनेस फोरम्स लाइक BNI, एंड आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, एंड वो भी हैंडल करना था. तो बहुत सारी चीजें एक साथ में थी. अदर देन दैट चैलेंजेस ये थे, जैसे हमारा इज अ रिटेल नहीं कहूंगी, इट्स अ B2C, बिजनेस टू कस्टमर. अब आप जब इन द मार्केट होते हो, आपको B2B डिमांड्स भी आती हैं, एंड आपको उस स्केल को फिर डिमांड को फुलफिल करना होता है. आप सोचो आप दिन के 70 to 80 केक्स बना रहे हो. B2B में तो आपका कोई काउंट ही नहीं है. आई रिमेम्बर मेकिंग अप टू 6,000 केक्स in a day. In a day. In a day. 6,000 cakes in In a day. So हमारे लिए वो अचीवमेंट इतनी ज्यादा थी कि हम we were supplying to 42 stores all around Delhi NCR. And this was all B2B, कुछ भी customers को नहीं दिख रहा था. And वो सारा background में. How did you manage it? Management was a problem because I remember my staff used to go at 11:30 at night, and they used to come back to the office at 4:35 a.m. So handling the staff again, a problem. Other than that, shipment होनी है at the same time सब चीजों की, and सब जगह एक टाइम पे सामान पहुंचना है. तो फिर वो रूट का एनालिसिस कि कौन सी कहाँ जगह में जाएगा सामान. Other than that, ये सब होने लग गया. कोल्ड सप्लाई चेन हमें बिठानी पड़ी. हमें we used to deliver via our own riders. We have our own setup of riders, online order taking people and ships. So we are like all inclusive into one. So we do not depend on outside delivery people, because we believe that whenever you hand over the cake to somebody, other person who's going to deliver the cake, you never know what condition आपको cake पहुंचे. So एक चीज की assurance होती है कि cake is going to reach you in the intact position. Exactly. सो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज था कि कैसे फेस करा हमने. सो दीज आर लाइक आवर चैलेंजेस. एंड देन द कोविड स्ट्रक. एवरी बिजनेस के लिए एक चैलेंज कोविड. अब वो हमारे कस्टम ऑर्डर्स बहुत बढ़ गए कोविड के टाइम. जो हमारे जोमैटो के साथ ऑर्डरिंग थी वो कम हो गई. नोबडी वाज ऑर्डरिंग ऑनलाइन. वी पीपल वर ऑर्डरिंग लाइक पर्सन टू पर्सन, क्योंकि एक देयर इज दिस ट्रस्ट फैक्टर. तो वहां से हमारे कस्टम केक्स ने they took a flight, and I remember हमारे दिन में 15 custom cakes लगे होते थे. Average price of a custom cake is 3,000. तो वहीं से we were like churning out our money. तो अगर हम बात करें USP की, तो ऐसा कोई फ्लेवर या ऐसा कोई केक जो आपका अपना USP है और शायद दिल्ली NCR में कहीं से नहीं मिलता है, या ऐसा कोई डिफरेंट पैटर्न? Like I feel our chocolate cake, the base of the chocolate cake and the ganache that we make, and our cookies. I don't think I have ever tried more good or the anything better in Delhi NCR other than our chocolate cake, because we try chocolate cake har jagah ka, and I really feel ours is the best one. Like everyone should feel that only. I feel that is our USP, and people genuinely do come back for our chocolate cake and our different flavors that we provide with that cake only. So when you talk about chocolate cake, chocolate cake everybody is saying, Yeah. correct? But what makes us different in that chocolate cake is we are making everything from scratch. So if a preparation time for a normal bakery is say 1 hour, for a chocolate cake, because they are using premixes, वो हमारे लिए 3 hours है. So अगर आप 3 times मेहनत कर रहे हो, 3 times से 4 times आपकी कॉस्टिंग भी लग रही है because of that. फ्रेश जा रहा है. एकदम फ्रेश जा रहा है.
So that is the thing. But when we talk about kitchens, like a cloud kitchen, so we prepare our sponges in the morning, which is the Base. this base part, and the creams in the morning. So whenever an order comes to us, we assemble it and we deliver. But हमारे लिए the back end, the making of the sponge is a whole task. So what is the minimum time you consider in delivering of an online order? So if you're in Gurgaon, we'll deliver your order within 1.5 hours. Considering the logistics? Considering the logistics. So I'm assuming half an hour will be the Preparation. delivery time, and we're assuming 45 minutes to 1 hour of preparation. And if you're in Delhi, 2.5 hours. जैसे हम और सब बाकी चीजों को देखते हैं कि हर चीज का एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक ट्रेंड होता है, तो क्या आपने इस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि केक्स का एक ट्रेंड है किसी एक सर्टेन टाइम के लिए, कि उसकी रिकरिंग ऑर्डर्स बहुत सारे हैं और फिर एक टाइम आता है कि अब शायद वो पीछे रह गई बात, अब कोई और नया ट्रेंड आ गया? She will tell you this. A lot of cake trends are going on because आप सोशल मीडिया से बाहर की चीजें हमारे लिए बहुत कॉमन होगी, तो वी आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर डे इन डे आउट, फ्रॉम आवर क्लोथिंग, फ्रॉम आवर वे ऑफ थिंकिंग एंड एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली केक्स में क्यों नहीं आएगा? तो केक्स में वहाँ पे कुछ भी नया टेक आता है, आई विल कॉल इट टेक, तो उनको चाहिए होता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल समवन सॉ लाइक दे वर पुलिंग आउट, अगर आप हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाते हो, दे वर पुलिंग आउट मनी का रोल out of a cake, and then the customer was like, I want that cake money roll wala. I was like, ये क्या होता है? So I searched it on, and it's basically called like a photo scroll cake. It's not only for money, but आप उसको pull out करते हो तो आपकी pictures निकल जाती हैं with from the cake. So वो हमारा बहुत चला. फिर उसके बाद अभी recent में हमने किया like there's a cake heart or a circle and you just light it up. लाइक यू जेन्युइनली लाइट द केक अप, वो पूरा पेपर बर्न हो जाता है उस पे, और पेपर बर्न होने के नीचे मैसेज निकल जाता है. तो एक ऐसे केक्स हमारे लाइक इट इज हिडन सॉर्ट ऑफ दैट केक. एंड यूजुअली लोग ट्रेंड्स के अंदर पैसे रखवा देते हैं अंदर. किसी ने कभी हमारे साथ मतलब फोन्स वगैरह नहीं दिए, बट कुछ ना कुछ जैसे छोटा सा कि एक इसमें हमारे ना चॉकलेट बॉल्स के अंदर मैसेजेस डाल दो, तो यू हैव टू स्मैश इट द चॉकलेट बॉल एंड उसमें से मैसेज निकले. ये बहुत चला. एक हमारा स्मैश केक्स बहुत चले जो बीच में ट्रेंड आया था, लाइक अ हार्ट केक एंड यू जस्ट स्मैश दैट इन अंदर देयर लाइक कैंडीज और लाइक कॉइन्स और थिंग्स लाइक दैट. ये कॉल्ड पिनाटा पिनाटा केक. सो ये बहुत बीच में आते हैं like for 2-3 months, 2 months and they're out. No one is talking about. We even got custom hammers made for the piñata cake and we have hammers kept at the kitchen now. No one is buying the piñata cake. So then pull-up cakes aata hai. You pour like melted chocolate, nuts on it, and you just pull up like a sheet around the cake, and then the whole thing just droops down. So those things also was the trend. A lot of these things keep coming up, but the classics are always classic. Those are the basic wedding cakes and your basic flavors: chocolate, pineapple, fresh fruit. Those are always in favor. Fruit cakes are those cakes जिसका ट्रेंड कभी गया नहीं है, कभी जाएगा भी नहीं. अगर हम कस्टमर प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, कस्टमर प्रेफरेंस में भी फ्लेवर की, कलर की, डिजाइन की, और जैसे आपने भी एग्जांपल्स बताया किसी भी तरीके की, तो उसको कैसे आप डील करते हैं? कई बार मतलब चैलेंज लगता है या कई बार ऐसे लगता है कि इट्स वेरी इजी? It's very easy. First of all, initially it was quite a challenge because so basically flavors are dependent on the age groups the people are of. First of all, if someone is in like mid-20s, मुझे पता है इनको क्या पसंद होगा, मैं वही सजेस्ट करती हूँ. क्यों मैं उनको पाइनएप्पल दूँ? वो खाना ही नहीं वाले पाइनएप्पल, मैं चॉकलेट ही दूंगी ना आपको. और फिर अगर आई नो देयर इज लाइक अ sort of like a late 40, early 50 kind of an age group, I will suggest fresh food. आँख बंद करके वो fresh food लेंगे. All of these flavors or anything related to food, it's very highly connected with our nostalgia. हम कैसे बड़े हुए, हमने क्या टेस्ट खाया, हमारे पीछे मार्केट में क्या मिलता था. अब का टाइम अलग हो गया. पहले के टाइम में हम लोगों को तो पीछे वाले जो एक बेकरी होती थी कॉलोनीज के अंदर या घरों के पीछे, वही 2 पेस्ट्रीज, बटर स्कॉच, फ्रेश फ्रूट, पाइनएप्पल मिल जाता था, हम खुश हो जाते थे. या तो बहुत ही ज्यादा एक वेंगर्स करके एक बेकरी है सीपी के अंदर, या बिग चिल इस टाइम पे नया नया आया था, तो वो सब टेस्ट हमारे लिए है. वेंगर्स मतलब थोड़े एल्डरली लोगों के लिए भी है क्योंकि वो तब से चल रहा है.
तो एल्डरली ग्रुप में हमेशा से एक वो ब्लैक फॉरेस्ट पाइनएप्पल वो चलेगा ही चलेगा, तो उनको वही सजेस्ट करो. अब नाउ people who like our bakery Touchwood is really famous for the wedding cakes that we do, like good 8 kgs, 12 kgs, 15 kgs and good tiered cakes. अब तक न्यू कपल्स तो वो आते हैं, कहते हैं कि आप हमें क्या दोगे, हमें टेस्टिंग कराओ. मैं उनको 2 वेनिला बेस कराती हूँ, बाकी सारे चॉकलेट एंड 1 कैरमल. अब यही उनके पेरेंट्स आते हैं साथ में, सो आई ऑलवेज कीप लाइक अ बटर स्कॉच और लाइक अ फ्रेश फ्रूट. अच्छा अब पाइनएप्पल के साथ ना आप ऐसे कर लो ताकि उनको वो पसंद आ जाए. So this is cake psychology. I don't know. It's just human psychologically. I feel because I really feel that कि आदमी का या any human being का जो brain connected होता है with the food, वो उसको अगर मैं उनको बोलूँगी ना आप caramel nougat ले लो. Caramel nougat is basically a toffee flavor, but majorly butterscotch in it. But they will not go for it. If I say caramel nougat to a 25-year-old, she'll be like yes. But if I say caramel nougat to 55, she'll not take. 55 like मैम आप बटरस्कॉच ले लो. ओके सेम ही थिंग है, being very honest. So that's how we do it. बट हमने एक पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम पहले, उसमें वो काउंसलिंग थेरेपिस्ट थी शिवानी शर्मा जी. तो उन्होंने ना एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी WTT, Okay. व्हाट टू टॉक एंड द टाइमिंग ऑफ दैट. व्हाट टाइम एंड टॉक की बात करें तो आपने कब किसको क्या बताना है, चाहे वो सेम हो, तो दैट रियली मैटर्स. Yeah, मतलब I think with time we all मतलब हमें आ गया करना. रिमेम्बर चॉकलेट तोड़ते हैं जब एक हमारी 500 ग्राम्स की उसमें आती है स्लैब्स में. स्लैब्स में पैकेट्स के अंदर. तो बेसिकली एक बंदा नॉर्मल पर्सन कहेगा मैं चॉकलेट फाड़ूंगा, मैं उसको नाइफ से काटूंगा. हमारे स्टाफ ने क्या करा, वो चॉकलेट का बाक लेते हैं, वो टेबलों पे बैग मार करना शुरू कर देते हैं. आज स्टेनलेस स्टील की टेबल के ऊपर वो चॉकलेट तोड़ रहे हैं अपनी. तो डेंट आ जाएगा, वो ठीक तो कराएगा नहीं, हमें ठीक कराना है. बट हमें देखना, हमें कभी कभी चीज इग्नोर करनी पड़ती है. हम कहते हैं चॉकलेट तोड़ के एक तो बना दे. अच्छा, घर में जब किसी का फैमिली में बर्थडे आता है तो कैसे, मतलब केक का कैसे डिस्कशन होता है और कैसे डिसाइड होता है? दे कम अप विद ऑटोमेटिक है, केक तो ऑटोमेटिक आ जाता है. केक तो ऑटोमेटिकली आ भी जाता है ना. उसके बाद ऑटोमेटिकली सबके माइंड में होता है कि छवि शवानी करेंगे तो केक कंपनी से आएगा, एंड ऑफ स्टोरी. बट उसके बाद व्हेन बहुत क्लोज होते हैं आपके, लाइक एवरी डे आई एम सिटिंग एंड वेकिंग अप विद देम, तो बेटा इस बार ना आइसक्रीम केक बना दे. हम लोग आइसक्रीम केक बनाते नहीं है, बेटा आइसक्रीम केक बनाते. अब मैं आपके लिए आइसक्रीम केक कैसे बनाऊं, मुझे बताओ ना. मेरे पास इक्विपमेंट है ना, हम आइसक्रीम बनाते हैं, हम कैसे करें. हम वो कर देते हैं जुगाड़ से बेसिकली. बट कभी हम उन्होंने क्या कहा था, देखो आइसक्रीम तेरे में से आइसक्रीम केक बना दे, अशोक चाचू सर. हमने कर दिया था वो भी. सो बेसिकली व्हेन किसी भी बिजनेस के साथ ऐसा होता है ना कि जो So भी this podcast will go to that your chachu. Yeah. happily He'll see this. happily no problem. Business also teaches you how to be confident in your own mistakes. Yeah. Exactly. If you're doing your mistakes and then you own up to it कि या मिस्टेक करी तभी लॉस हुआ, पैसे हमारी पॉकेट से गए, नो प्रॉब्लम. फिर we'll keep learning like that. So we have done all of this. And when you're like right in front of your friends and family, they expect wonders out of you. Yeah. They expect like you can make I don't know, Taj Mahal out of a cake today. So But I think we can do that. we can do that. Like we can make a Taj Mahal sort of a cake in front of you. We have And you have made it. No, not Taj we Mahal. have made building cakes. Building cakes. So there's this forum by the name of WeWork. So we have supplied to them. Co-works. Yeah, co-working spaces. So we have supplied for many years to them. So when I think their anniversary of one of their buildings came, one of their offices, so they were like, can you recreate the building entirely for the cake? Of that particular design only? Yeah. Of that particular design, how it's structured. I We said, did that. I'm not an architectural person, I'm a cake person, but I'll be happy to customize it for you. I remember measuring each star of the cake pillar for that customer. And they were really happy. So that's what made our day, right? The entire 6 hours of preparation for that cake, and then 1.5 hour, 1 hour for delivery.
and we were able to And how execute much it. did it cost? That costed around 14,500. But they got what they wanted. Yeah, exactly. Okay, so when we speak about ingredients and quality, so where do you source your ingredients from and how do you ensure the best quality? So we source our ingredients from all over India. So our vanilla pods, which makes the vanilla essence, actually comes from Kerala. So we have a source right in south for that. And when we talk about chocolate, the chocolate is Belgian chocolate and Indian chocolate, both of them we source. So the Belgian chocolates, there are distributors here in India who are supplying Belgian chocolates to us. And other than that, there is almond flour, and there are these different sorts of colors which are not harmful for the body. So we source that from Mumbai. So everything is coming from all over India, and some ingredients are also international for which we have distributors So here. have you supplied intercity cakes? Not cakes, chocolates we have done. Then we have. And chocolates also. Yes. Okay. So what all things you do beside cakes? Okay. So we are doing obviously your classic cakes, your classic cake flavors. Then we're doing custom cakes, which are your designer cakes and tiered cakes, wedding cakes. Other than that, we are doing buffet desserts, like anything to catering में काम Catering आएगा. desserts. Catering desserts like small bite-sized tiramisus and chocolate cakes, and savories में we are doing some like quiches, volubus, छोटी छोटी चीजें जो आप उठा के आराम से खा सकते हो. And other than that, for bulk orders, we are doing chocolates and dry cakes and Cookies. hampers and cookies. So this is our thing. Yeah. शायद ये मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पॉडकास्ट सुन लिया जिसमें इतनी सारी मीठी मीठी खाने की बातें सुन ली इतना पॉडकास्ट ही हाँ ये हमने बहुत लेट रियलाइज किया बेकरी खोलने के बाद, क्योंकि हम सिर्फ खाते रहते थे, फिर का हुआ कि नहीं खाना अपना सामान इतना. I remember when we opened our bakery, क्योंकि कहते हैं ना एक हलवाई अपना खाना नहीं खाता, पर हम ऐसे हलवाई थे जो अपना खाना खाने लग गए. And we realized where is our weight going? What is our health? 10 kgs we gained after opening our bakery. Then we reduced it all by God's grace. Okay, on your birthday, who decides the cake? She decides it. And on your birthday? I only decide my own cake. I'm very particular about the design. I'm happy to do my own cake. Like it's like one thing off the list. A cake is handled Very always. quick. She's very quick in everyday tasks. Okay, when we speak about sustainability, आज की अगर हम ट्रेंड्स की बात करें और आज की प्रैक्टिसेस की बात करें तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सब बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं. तो ऐसी कोई इको फ्रेंडली प्रैक्टिस आपने अपने बिजनेस में अडॉप्ट की? Sort of we are sort of doing, matlab, even before knowing that it is sustainable, we were doing that before. But to train the staff around it, that is the difficult part, I feel. Like, so we have around 3 air conditioners in our kitchen, and they're on all the time. And obviously, if one of the rooms is not operational at the time, so you can obviously switch it off. And that's also a way to save electricity and save the electricity bill also for us. But the staff, they don't connect with the business like we do. So it's always like कि chef please AC बंद कर देना, waste हो रहा है, वहाँ की lights बंद कर देना. So we keep the electricity part really in check, and also with like overconsumption and overuse of ovens and our electrics, the electricity plays a big part for the bakeries. Then we try to save electricity. Then we try to save water also. Sometimes because the utensils or the big sheet pans or things like that, they take a lot of water to get washed and things like that. So it's like a proper method that we try कि एक टाइम पे जितने भी हम कर सकते हैं एक साथ कर ले, ना कि बार बार we have to reuse the tap and things like that we do. Then the plastic uses of in the bakery. The packaging has a lot of plastic. Like initially we started with that, but slowly as the sustainability awareness started coming, the eco-friendly practices started coming to practice. So we started using paper bags. Like we used to give cookies in the paper bags rather than in plastic paper, like plastic sheets.
I will not say that we are completely plastic free because we are not, but like we like how we change the spoons that we give with the cakes. So that is now of paper. The knife used to be plastic. Now it's like paper, wooden or something like that. Oh, sorry, wooden. So these small changes we have tried And doing. other than that, food wastage. Yeah. There's a food waste. There's a lot of food wastage which happens in a food setup. So, because thankfully we are an online setup, so it's easier for us to manage our food. So everything is made to order. So if there is a wastage when we are making something, we use that into making something else. So there is approximately we are only food wastage in our bakery is 5%, which is very low. In a big setup like a restaurant or a big bakery, the food waste is 30%. So that's a lot. Probably you're not understanding the food wastage. Like, for example, a chocolate ganache cake is being made, a 1 kg. A 1 kg chocolate ganache में आपके 2 लेयर ऑफ चॉकलेट गनाश डलता है, लाइक द क्रीम इनसाइड. सो बाकी का जो बचा है, या हमने 1 kg के लिए जितना बनाया वो थोड़ा बच गया, तो उसका क्या करें? या तो फेंको या तो उसको रीयूज करो. सो व्हाट वी विल डू इफ वी हैव अनदर ऑर्डर फॉर लाइक बेसिकली लाइक अ केटरिंग ऑर्डर, तो वो हम मूस कप्स में डाल देंगे. Just as a garnish. Just as a garnish or just as a added element ki chalo use ho gaya, rather than wasting it up. That's how actually every restaurant or every bakery reuses these things. And also when you say like there are these crumbs of the chocolate Yeah. cake, which is a sponge, you can make like cake pops out of it. You can make like rum balls out of Or it. you can do decor with Or it. you can do decor with it. So we do decor also with our cake crumbs, and it comes out as like a beautiful garnish. That is quite different when based on our Hmm. अगर हम इवेंट इनसाइट्स की बात करते हैं, हम आज के ट्रेंड में देखें तो वेडिंग्स के जो ट्रेंड हैं वो भी बदलते चलते जा रहे हैं, और हम बहुत सारी वेडिंग्स में ऐसी चीजें देखते हैं जो हमने शायद 2 साल 5 साल पहले नहीं देखी थी. तो केक का ट्रेंड भी उसी स्पीड से अगर बदलता है, हम अगर बर्थडेज और वेडिंग्स की बात करें, तो उन स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप, क्योंकि कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो बदलती हैं, आप कस्टमर्स को क्या पॉडकास्ट के थ्रू क्या मैसेज या क्या टिप्स देना चाहते हैं बिफोर ऑर्डरिंग, व्हाट एक्चुअली दे मस्ट थिंक अबाउट? Okay, so if you're going for a cake, first of all, and I think everyone should for one of the functions, because Delhi weddings or Indian weddings, we are fond of doing many functions for one wedding. So usually keep the cake for the engagement, not on the wedding day, I will suggest, because there is no time and there is a lot of messes happening. And even for us delivering the cake that day, like there's sometimes what has happened with us कि कोई केक रिसीव ही करने नहीं आया है शादी के अंदर ना, किसको केक दें यहाँ पर. तो engagements पे करो. एंड अगर आप कोई भी इवेंट के अंदर, इफ आपकी डॉटर का बर्थडे है, आपके सन का बर्थडे है, या और यू आर गेटिंग मैरिड और व्हाटएवर, तो आप किसी और को असाइन करो प्लीज. हमारे लिए इजी करो लाइफ. हमें किसी और का नंबर दो. गिव अस 2 numbers फॉर डिलीवरी, नॉट ओनली 1 number. एंड प्लीज एडवांस पेमेंट्स, बिकॉज आफ्टर द इवेंट कोई पेमेंट नहीं होती है. हमारे साथ हुआ है. या ऑन दैट टाइम डिलीवरी के साथ भी आप पेमेंट करते हो, तो आपके लिए भी उनके लिए भी हेक्टिक होता ही है कि हमें पेमेंट देनी है, ये क्या करना है, तो एडवांस में करते. And in middle of a function, we have so many things to Yeah. do. So it makes the person's life easy. Mhm. And other than that, when we talk about inspiration pictures of cakes Yeah. from internet, so every cake is handmade. Every mini, if you're taking mini Mickey Mouse, you're taking everything is handmade, made out of hand. So how every person's hand is different in cooking, every painter is different, so is the cake artist who is making the cake for you. So if the cake artist is creating something, it's not going to be same as the picture that you see online. It's going to be 99% to 95 to 99% same, which is a good resemblance. And the people whosoever has taken the cakes from us is very happy that whatever they give us to recreate, we have recreated it beautifully. So our satisfaction is when the customer is satisfied. So yes, anything जो भी इंटरनेट से आप ले रहे हो वो 100% नहीं बनेगा. Everything will be 95 to 99% safe. And I think जितना advance में you can place the order, that's better.
because Not we can only- prepare more. Yeah, not only 2 days before and you're expecting a 8 kg full of flowers, sugar flour cake, we cannot do that because every flour is custom. अच्छा, if we speak about seasons, अगर हम seasonal ordering की बात करें या seasonal picks की बात करें, तो anything you offer seasonal basis पे Yeah, like industry or in your company? Yes. like now we just ended with Diwali, now we're thinking about Christmas. It's just based on festivals and based on seasons. Like summer, we offer a very good mango menu because we are like Delhi has very good mangoes, touch wood. Then during winters, now we are coming up with strawberry menus because strawberries are famous and strawberries are easy available. So we do that. Sometimes we also do like create things with blueberries. So as and when seasons change or as and when there are like winters or summers or things like that, we start to inculcate those items on the menu. Yeah. So, one thing that we understood when we started the business was that everything which is local, which is easily available, Yeah. will do well in cakes and will be best for the client to also consume because they're having something which is fresh, which is off season. So then we started including these flavors like mango and strawberry, as she mentioned. Then the fresh berry wonderland cake for winters when anybody asks for like a berry cake. Then we make a white chocolate berry cake for them. And other than that, seasonal is mostly related to fruits and also festivities, which she spoke about. So it's around that. Yeah. So we have Valentine's, Mother's Days, Father's Days, Christmas, Diwali, Lodi, Rakhi. So I believe there is no recession. There is no recession in cake company or cake industry. There are a couple of 2-3 months. There are lean periods, obviously. Every businesses have that. Like during summer, peak summers. Yeah, but usually for 2-3 months, people are traveling. Yeah, most of them. Most of it. During Like, summer vacations, summer drop. vacations, yeah. So since the time you have incepted this company, how many cakes have you delivered so far? Any idea? We have lost count. We had our count, but we've lost count. Must be in You had it. We Yeah. celebrated around 3,000 cakes. वो तो Remember? था after 2 years Yeah, of this thing. Now we are in lakhs for sure because for sure. if we were delivering 6,000 cakes in a day, then Obviously. we are mostly in lakhs now. Great numbers you people are doing. लेकिन हम community engagement की बात करते हैं. So are you engaged with local vendors, local business people or other businesses जिससे associate हो करके आप deliveries करते हैं या फिर ordering होती है? Caterers के साथ we keep doing. Then event planners के साथ we keep doing. Then we also supply के we also do a lot of collaborations with influencers or bloggers, you can call them. Then other than that, we have done B2B. We keep trying and also we get a lot of inquiries also for B2D like bulk cookies, bulk small cake slices, those kind of things. Yeah, so it's like the ongoing thing, like the least expected thing that we can, like we have got an inquiry for like a Gurdwara to do brownies. Like they wanted to just give out brownies. So we've done that kind of a thing also. So, Zomato is an aggregator, which is a Yeah. local aggregator. Obviously, we are on their platform. We have been on Swiggy, but we are still exploring more about it, and we are not on that platform as of now. And other than that, we have done collabs with a lot of influencers, makeup artists, Yeah. all of the people for the events. I remember there was a makeup artist who was actually international makeup artist, and Indian artists were hosting her. So they wanted at least 500 cupcakes and with all custom, makeup products on it. So we collaborated with them. So very interesting part about that event was they wanted custom hampers. So we both came up with like a hamper filled with cookies, then I think a mini Madeline's tin and some sort of like a brownie or something, but everything was custom. So if like the makeup artist's face was on the cookie. Cookie. Then the Madeline's tin also had their name on it.
Every cookie. every cookie. Then also like Madeline Instant had their name on it, the brownie had their picture on it, the cookie had their picture on it. It was the most It was highly very custom thing we ever So did. 500 cupcakes plus, I don't know, 20, 30 20-30 hampers. custom hampers. So we collaborated at that level and we got such a good reach. All it was like a lot of hard work, lot of money put into it and everything, but we got like, I don't know, hundreds and hundreds of followers on our social media platforms because of that. It's interesting. Mhm. Achha, if we speak about vision, so 5 years from now, so where do you want to scale the cake company? Your Delhi. separate answer. Separate answers. So we are exploring Delhi market as of now. We are about to come to Delhi market very soon, and so that We is. get cake company cake in Delhi. Yeah. But we want it to be more accessible for you. So you get your cakes within like 1.5 hours rather than 2.5 hours. You get an easier reach. And we want assembly kitchens, all around Delhi. So this is what we are With more setups. more More setups. setups basically. More setups. And other than that, we are also envisioning something more on the classes. So during COVID, we have done a lot of classes, and she'll be able to give a better answer on it because she has, Skill development course. Okay. Yeah. yeah. Okay. Like creating an online course for anyone who wants So to are you learn. doing it? Whenever we get an inquiry like that, then we host a class or something. But otherwise, we wanna really get it into the yearly plan only. Like during the lean periods, probably we're gonna host couple of classes or things like that. People come up, they wanna learn eggless cookies, they wanna learn eggless basically things in Delhi. So we wanna host those. I Yeah, think. and basically we are going into the online classes setup, and also the setup in Delhi is what we're thinking. अच्छा, अगर हम बात करें किसी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो हम देख सकते हैं कोई नया प्रोडक्ट जल्दी से केक बनने से जल्दी से केक कंपनी से अभी तो कुछ और नया अभी नया is like we are about to rebrand Yeah. our logo. It's high time. It's high time because it's been 7 years and every business needs a push by rebranding the entire thing. So there are going to be new menu inclusions like Trail H's cake. So Trail H's cake is a Mexican dessert, and it's a vanilla sponge soaked in 3 types of milk. So we have already experimented it, behind the scenes in our own circle, and everybody has loved it. And we literally get like 1 or 2 orders every week for that. So a Trail H's cake and new menu additions, cheesecakes, and rebranding of our logo is what is on our mind. As of now. Are you doing any franchise model also? We are not doing a franchise model as of now, but for the cloud kitchen, we are looking for people who can invest with us. Thank you so much for coming over today. Thank you. और आप अभी देख रहे थे खट्टर सिस्टर्स जो गुड़गांव से हैं, द केक कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, और ऐसी स्टोरीज और ऐसी जर्नीज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप अगर केक के बिजनेस में कुछ कमेंट करना चाहते हैं या द केक कंपनी से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इनका हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आपको दे देंगे। आप भी केक कंपनी से केक एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में आपके कमेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो व्यूज एंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।